नमस्कार। मैं मोहम्मद जावेद फिर से आ गया हूँ नई सोच इंडिया न्यूज लेकर। लोग बोलते हैं ना कि बिहार से क्या है, बहुत बार ऐसी सवाल आती है, तब मन करता है कुछ कहने को। इसमें मैं थोड़ी सी हम अपने तरफ से बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में क्या है, मैं उनको बता दूं कि देश के प्रथम जो राष्ट्रपति वो भी बिहार से, श्री राजेंद्र प्रसाद। सिखों के 10वें जो गुरु गोविंद सिंह जो है ना, उनका भी जन्म बिहार से ही है। लोग ये बोलते हैं ना कि बिहार में क्या है, बहुत जल्दी लोग ऐसे बोल देते हैं। बाबू जगजीवन राम जो है ना, उनका भी जन्म बिहार से ही है। अब कितना बताए, दुनिया का वाईफाई जोन सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार से, दुनिया का सबसे वाईफाई सबसे बड़ा जोन भी बिहार से। बाबू वीर कुंवर सिंह जी भी बिहार से, उसी बिहार से जिस बिहार के बारे में लोग बोलते हैं ना कि बिहार में क्या है, उसी बिहार से अशोक सम्राट भी आते हैं। आपको पता होगा चाणक्य की भी धरती बिहार है। सबको गणित पढ़ाने वाले लोग भी बिहार से हैं। शेरशाह सूरी का भी जन्म बिहार से ही है। हम ये भी बताते चले, आर्यभट्ट का भी जन्म बिहार से ही है। गौतम बुद्ध की धरती बिहार है, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुई। लोग बोलते हैं ना कि बिहार में क्या है, गौतम बुद्ध की धरती भी बिहार है, गया। तो बिहार से बहुत कुछ है। देश का सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस देने वाला भी बिहार है। तो बिहार में बहुत कुछ। फिर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नई सोच इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपको बिहार में जो काम पिछले 10-20 सालों में हुए हैं, उस चीजों का आपको मैं बता रहा हूँ, और कौन सी काम नहीं हुए हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। करना चाहता हूँ कि बिहार में पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ है। भारत का कुल जीडीपी में बिहार 3% जीडीपी का योगदान देता है। बिहार का 2023-24 में जीडीपी 8 तिरता जीडीपी जो थी 8.24%, जो 2024 के लास्ट में बढ़ के बिहार का जीडीपी न्यूनतम 9 कुछ % हो गया। और बिहार का 2025-26 का जीडीपी छलांग लगा 22 कुछ % हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 130 बिलियन US डॉलर का है। दोस्तों मैं बता दूं आपको 2023 में बिहार का जीडीपी स्थिर रूप से 8.54% हो गई जीडीपी बिहार। तो विकास हुआ है ना बिहार में। अब बताइए, लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। घरेलू उत्पाद, बिहार राज्य का घरेलू उत्पाद 130 बिलियन डॉलर है। यानी देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो इससे नीचे है। राजगीर में बहुत सारे स्टेडियम बने, राजगीर बिहार नालंदा जिला, जहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम बने। अभी पिछले साल ओमान एशियन हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इंडिया विजेता हुई थी चाइना को, वो बिहार में ही हुआ। बिहार में टोटल 12 मेडिकल कॉलेज है। और बिहार सरकार ने दावा किया है कि कुछ सालों में 1500 ऐसे हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, जिसको बना के कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बिहार सरकार का दावा है। पटना में मेट्रो का काम हुआ, पटना में मेट्रो का काम बहुत तेज से चल रहा है। पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना, जयप्रकाश नारायण। पटना में मरीन ड्राइव भी बने, जहाँ पे अभी के टाइम में 10-11-12 बजे भी लोग आपको मिल जाएंगे। पटना में 404 मीटर सबवे और मल्टी मॉडल एक्सीलेटर वाला। लेकिन बिहार में बहुत सारे काम नहीं भी हुए जो होना है। इस चीज से बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, और इससे बिहार को बहुत नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बिहार में सारे काम हो गए, ये सब काम बहुत सारे स्टेट में हुए, लेकिन बिहार में बहुत कुछ नहीं हुआ है। उसके बारे में आपको बताता हूँ। बिहार में बहुत सारे पुल भी गिरे हैं पिछले साल 2024 में। अररिया में गिरा था, सारण में गिरा था, पूर्वी चंपारण में पुल गिरा था। बिहार में बहुत सारे चीज नहीं भी हुए, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में आपको कर रहा हूँ। प्रमुख पुल गिरा उसकी नाम मैं आपको बता देता। सारण जिले में पुल गिरी, नालंदा का पुल गिरा जिसमें एक आदमी की मौत हुई। कटिहार जिले में पुल गिरा जिसमें 10 मजदूर घायल हुए थे। बिहार का एक और चीज आपको बता दें, बिहार में कितने % लोग के पास पक्के मकान है। बिहार में 36.73% लोग के पास में 2 या इससे ज्यादा कमरे के पक्का मकान है। और बिहार में, इसी बिहार में 22.37% लोगों के पास में एक कमरे का मकान है। यानी अभी भी बिहार में 40.88% लोग या तो खुश में रहते हैं या उनका आंकड़ा नहीं है बिहार सरकार में। तो बिहार में ये चीज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रदेश बिहार से बहुत आगे है, ये चीजें भी होनी जरूरी है। पटना एम्स को बहुत ज्यादा लोड है बिहार। दोस्तों पटना एम्स पर बहुत ज्यादा लोड है बिहार पर। बिहार सरकार को हर जिले में एक बड़ी अस्पताल देनी पड़ेगी, और एक नहीं, जिले के अस्पताल में भी बहुत लोड है। सदर अस्पताल में भी जिले की बहुत लोड है। कम से कम 2-2, 3-3 अस्पताल, बड़ी अस्पताल हर जिले में देनी पड़े, तब जाके बिहार में पटना का एम्स जो है उस पर लोड कम हो। अन्यथा अभी फिलहाल एक घटना हुई थी, एक बच्ची का रेप हुआ था जो बेड के अभाव में डेथ कर गई थी। वैसे घटना होते रहेंगे बिहार। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का पलायन। जब बिहार के लोग बाहर निकलते हैं ना काम करने के लिए, तो कैसे कैसे ताने मारे जाते हैं, कैसी कैसी बातें की जाती है। उन लोगों से पूछ के एक बार देखिएगा, इतना तकलीफ होती है। एक रूम में 8x10 या उससे भी छोटा या उससे बड़ा, जो जिस तरह नौकरी कर रहा है उसमें रहकर अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से दूर रह के समय निकालना पड़ता है, गुजारना पड़ता है, रोजी रोटी कमा के घर भेजना पड़ता है। और इतना इनकम होती है कि उस आमदनी में घर का खर्चा भी लोगों का सही से नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग इसी तरह कमाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे ओहदे पे भी है, लेकिन ज्यादातर लोग मजदूर है और उन लोगों की इनकम
बहुत कम, और उन लोगों की इनकम के बारे में बिहार सरकार को सोचनी चाहिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे जरूर आपको अपडेट दूंगा, बिहार पे ही अपडेट दूंगा। मैं इसी के साथ इसको खत्म करता हूँ। आज हमारे चैनल को प्यार, इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपकी सहयोग हमको आगे लेके जा सकती है और मैं ग्राउंड का रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूँ। जैसा कि मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ कि मैं बिहार के बारे में या देश के बारे में वही चीज दिखाऊंगा जो रियल हो। हमको जिस तरह बोलने आया, जिस तरह दिखाने आया, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपसे समर्थन सहयोग की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।